बीरबल की खिचड़ी। कड़ाके की ठंड में एक बार बादशाह अकबर बीरबल के हमराह किले की बुर्जी पर खड़े यमुना की हिलोरों का आनंद ले रहे थे। कैसी कड़ाके की ठंड है, बादशाह बोले। ऐसे ठंड के मौसम में यमुना के जल में किसी की भी डुबकी लगाने की हिम्मत नहीं होती होगी। ऐसा कुछ नहीं है हजूर, पापी पेट के लिए लोगों को यमुना के इस ठिठुरते पानी में घंटों घंटों खड़ा रहना पड़ जाता है। बीरबल ने सहज भाव से कहा। असंभव, बादशाह बोले। ऐसा हो ही नहीं सकता। ठंड से ठिठुरते पानी में घंटों घंटों खड़े रहना भला कोई तुक है? आप घंटों की बात कहते हैं, मैं सारी रात के लिए किसी को यमुना के जल में खड़ा कराकर दिखा सकता हूँ। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो जो आदमी पानी में खड़ा रहेगा उसे पूरी एक थैली अशर्फियाँ इनाम में मैं दूंगा। मंजूर है, बीरबल ने कहा, और वे ऐसे व्यक्ति की खोज में निकल पड़े। उन्होंने धोबियों को घंटों घंटों पानी में खड़े खड़े रहकर कपड़े धोते देखा था। कई धोबियों से बातें की। अंत में एक निर्धन धोबी इनाम के लालच में रात भर यमुना के ठंडे जल में खड़ा रहने को तैयार हो गया। बीरबल उसे लेकर बादशाह के सम्मुख पहुंचे और बताया कि ये पूरी रात यमुना के ठंडे जल में खड़ा रहकर गुजार देना चाहता है। बादशाह अशर्फियों से भरी थैली बीरबल द्वारा लाए धोबी को दिखाकर बोले, अगर तुम ऐसा करके दिखाओ तो अशर्फियों की ये थैली तुम्हारी होगी। बादशाह से रुखसत लेकर धोबी बीरबल के साथ चल पड़ा। साहस कर वह रात भर ठंडे पानी में खड़ा रहकर गुजारता रहा। सैनिक निगरानी पर रहे। उन्होंने जाकर बादशाह को संदेश दिया कि वह जरा सी देर के लिए भी पानी से बाहर नहीं आया। धोबी को राज दरबार में बुलाकर बादशाह ने उसकी प्रशंसा करते हुए पूछा, यह असंभव कार्य तुमने कैसे संभव कर दिखाया? हजूर, मैं आपके महल की बुर्जी पर जलते कैंडल की लो से ध्यान लगाए पानी में सारी रात खड़ा रहा। जब सुबह को कैंडल बुझाई गई तो मैंने जाना कि मेरे पानी में खड़े होने का समय पूरा हो गया। बादशाह के दिमाग में एकदम यह बात समाई कि महल की लौ की गर्मी के सहारे तुम ठंडे पानी में खड़े रहे। ऐसा ही हुआ होगा। फिर इसमें तुम्हारे पुरस्कार पाने जैसा कार्य कहाँ रह गया? बेचारा धोबी बादशाह के मुंह से टका सा जवाब पाकर अपना सा मुंह लेकर निराशा से भरा हुआ घर चला गया। बीरबल को बादशाह की यह बात बहुत बुरी लगी। धोबी के साथ सरासर नाइंसाफी हुई थी। उन्होंने उस दिन की छुट्टी मांगी और दरबार से चल दिए। धोबी के घर जाकर निराश धोबी को अपनी ओर से कुछ आर्थिक सहायता देकर आश्वासन किया, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, बादशाह स्वयं तुम्हें दरबार में बुलाकर इनाम देंगे। यह कहकर बीरबल एक सार्वजनिक स्थान पर पहुंचे। दो खूब लंबे बांस के ऊपर सिरे पर हांडी रखी और हांडी में दाल चावल रखे और बांस को जमीन में गाड़कर खड़ा करते हुए नीचे आग जलाकर बैठ गए। बीरबल को यह अजीब हरकत करते देखकर जो भी आता पूछता तो बीरबल कहते, खिचड़ी पका रहा हूँ। पूछने वाला हंसता हुआ चला जाता। वह एक दिन गुजरा। अगले दिन की दोपहर आई। बीरबल दरबार में ना पहुंचे तो बादशाह ने लोगों से पूछा जिन्होंने उन्हें खिचड़ी पकाते अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने माजरा बताया। बादशाह आश्चर्य में पड़े। बुलावे के लिए आदमी भेजा। बीरबल ने बांस पर चढ़ी हांडी दिखाकर कहा, खिचड़ी पका रहा हूँ, जाकर कह दो
खिचड़ी पक जाए तो खाकर दरबार में हाजिर होता हूँ। भेजे हुए आदमी ने बादशाह को लौटकर वह बताया जो देखा और सुना था। बादशाह कुछ क्रोध में आ गए, खुद वहां जाने और बीरबल को उसकी इस हरकत पर सार्वजनिक स्थान पर फटकारने की ठानी। दरबारियों के साथ बादशाह की सवारी उस स्थान पर पहुंची जहां बीरबल बैठे खिचड़ी पका रहे थे। बादशाह ने जाकर टोका, बीरबल यहाँ क्या कर रहे हो? जहाँ पना खिचड़ी पका रहा हूँ। उसकी ऊंचाई देखकर बादशाह ने कहा, ये 20 फुटे ऊंचे बांस पर हांडी रखकर नीचे आग जलाकर खिचड़ी पका रहे हो? कहीं दिमाग तो नहीं खराब हो गया है तुम्हारा? आग की आंच तो दूर, आग का धुआं भी मुश्किल से हांडी तक पहुंच पा रहा है। भला ऐसे कहीं खिचड़ी पकेगी? क्यों न पकेगी जहाँ पना। अगर महल की बुर्जी पर रखी कैंडल की लौ की गर्मी यमुना में खड़े धोबी को गरमाई दे सकती है तो मेरी खिचड़ी क्यों ना पकेगी। कैंडल की लौ की गर्मी से मेरी जलाई आग की गर्मी कहीं ज्यादा है। बीरबल की बात का अर्थ समझ बादशाह बहुत शर्मिंदा हुआ। उसी समय उन्होंने धोबी को बुलाकर उस सार्वजनिक स्थान पर ही उसे सम्मानित करने का निर्णय बीरबल को सुनाया। धन्यवाद।